एक सर्वे के अकॉर्डिंग 68% ऑफ द मेल स्टूडेंट्स एंड 72% ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स अपने क्लास के टाइम किसी सेक्सुअल थॉट से डिस्ट्रैक्टेड थे। 2020 के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 90% लोग ऐसे हैं जो कि महीने में कम से कम एक बार मास्टरबेशन करते हैं। ये एक ऐसी टॉपिक है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होता हमारी सोसाइटी में, जहाँ पे सेक्स एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं बताया जाता। बच्चों को इस बारे में क्लैरिटी ही नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है। और जब ऐसा होता है कि आपको बताने वाला कोई नहीं है तो आप इंटरनेट पे जो देखते हो अपने हिसाब से उसको सच मान लेते हो, उसको सही मान लेते हो। कई केसेस में बच्चे बहुत ज्यादा गिल्ट में चले जाते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड आज की इस वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। हम एड्रेस करेंगे कि क्या पॉर्न देखना सही है, हम एड्रेस करेंगे कि मास्टरबेशन कब प्रॉब्लम बन जाता है, हम एड्रेस करेंगे अगर तुमको इसका एडिक्शन हो गया है तो तुम कैसे उससे डील कर सकते हो। और हम इस चीज को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्या ये सच में करना गलत है, कोई बहुत बड़ा तुम पाप कर रहे हो, कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये तुम्हारी लाइफ का। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, नॉट जस्ट तुम्हारे इस फेज ऑफ लाइफ में बट तुम्हारे आने वाले फेज के लिए भी, क्योंकि ये पॉर्न मास्टरबेशन एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट होने वाला है, तुम चाहो या ना चाहो। मैं हमेशा ये मानता आया हूं कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो ना, आप उस प्रॉब्लम को तभी सॉल्व कर पाओगे जब उस प्रॉब्लम को आप समझते होगे। प्रॉब्लम क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके एक्चुअल गोल्स के बीच, आपके ड्रीम्स के बीच, आपके मेंटल वेलबींग के बीच आ रही हो। हर वो चीज जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपके बेटरमेंट से आपको दूर कर रही है, वो आपके लाइफ का प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्वीट्स की बात करूं, स्वीट्स किसी की लाइफ का प्रॉब्लम हो सकता है क्या? क्योंकि वो तो बहुत टेस्टी होता है खाने में, बहुत मजा आता है उसको खा के, राइट। लेकिन मेरी मॉम को डायबिटीज है, उनके लिए स्वीट्स प्रॉब्लम है। अगर मैं उनके आसपास बहुत सारा स्वीट्स रख दूं और वो रोज उसको खाने लगे तो उनके लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि उन्होंने वो स्वीट्स खा लिया। तो ये जो सवाल है कि क्या मास्टरबेशन, पॉर्न देखना वगैरह प्रॉब्लम है नहीं, उसका जवाब तुमको पता चल गया है। उसका जवाब ये है कि अगर तुम्हारे लाइफ के बीच में वो आ रहा है, तुम्हारे प्रेपरेशन के बीच में आ रहा है, तुमको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तुमको गिल्टी फील करा रहा है, तुम उसको करने के बाद अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो फिर वो प्रॉब्लम है। अगर तुम उसको कंट्रोल में कर पा रहे हो सच दैट तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, तुम क्लास में डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, तुम पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कर पा रहे हो, तुम चिड़चिड़े नहीं बन जा रहे हो, देन वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। मैं एथिक्स की बात बिल्कुल नहीं करूंगा कि वेदास में क्या लिखा हुआ है, कुरान में क्या लिखा हुआ है, मैं उस पर जाऊंगा ही नहीं। एथिकली कितना सही है कितना गलत है मैं वो बोलने के लिए सही इंसान ही नहीं मुझे लगता है। तुम्हारे प्रिपरेशन के बीच में अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है देन डेफिनेटली वो प्रॉब्लम है। तो अभी इसी वक्त खुद से खुद को एनालाइज करो और देखो कि तुम कितना फ्रिक्वेंटली उसको कर रहे हो, और देखो कि अगर तुम उसको नहीं करते हो तो तुम्हारी लाइफ में क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है और अभी उसके कारण क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि हाँ यार नेगेटिव इंपैक्ट पड़ तो रहा है, तो या तो तुम्हें उसको कंप्लीटली रोकने की जरूरत है या फिर एटलीस्ट उसको बेयर मिनिमम करने की जरूरत है, सच दैट कि तुम्हारे अर्जेस भी कंट्रोल में आ जाए और तुम्हारी लाइफ में वो प्रॉब्लम भी ना बने। ठीक है, आई होप तुम समझ गए हो कि कैसे तुमको आइडेंटिफाई करना है कि वो तुम्हारी लाइफ का प्रॉब्लम है या नहीं। अब मान लेते हैं कि वो तुम्हारी लाइफ का एक डिसेंट इनफ प्रॉब्लम है, तुमको उसको कम करना है, तुमको उसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? बिफोर आई टेल यू अबाउट द सॉल्यूशंस, लेट्स एनालाइज कि एक्चुअली में ये चीज होती क्या है, क्यों तुमको ये अर्ज आता है और क्या होता है तुम्हारे माइंड में जब तुम ऐसी कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हो या फिर कुछ ऐसा देख रहे होते हो। क्योंकि अगर तुम इस चीज को समझ लोगे ना तो तुमको इससे डील करना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तुम्हारा जो सेक्सुअल अर्ज तुम फील कर रहे हो वो नॉर्मल है, इस चीज को पहले समझ लेते हैं। तुम अगर ह्यूमन हो, तुम प्यूबर्टी हिट कर चुके हो तो तुम ये चीज फील करोगे। प्रॉब्लम तब बन जाती है जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जब आप इसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, रैंडमली आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के बीच में ये फीलिंग्स आ रही है, आप बाहर निकले, आप किसी को देख रहे हो, आप गंदे नजर से देख रहे हो, थिंग्स बिकम प्रॉब्लमैटिक। देन ये चीजें फील होना तुम्हारे एवोल्यूशन का पार्ट है। अगर ये अर्जेस नहीं आते तो शायद ह्यूमन रेस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। ये एग्जिस्ट करता है तभी हमारे सिविलाइजेशन आज यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन हमको ये मेक श्योर करना है कि आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। ना पॉइंट नंबर 2, जब भी तुम मास्टरबेशन करते हो तो साइंटिफिकली तुम्हारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामीन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स। ये ऐसे हार्मोन्स है ना जो कि आपको फील गुड कराते हैं, आपको लगता है कि वाह आई एम सो रिलैक्स्ड, एंड दैट इज व्हाई आपका माइंड और आपका बॉडी हमेशा इस चीज को क्रेव करता है। बॉडी को ये नहीं पता कि आपने जो एक्टिविटी की है वो खुद से की है। बॉडी आपको हमेशा ये सिग्नल भेज रहा है दैट आप एक ह्यूमन हो, आपको अपने रेस को सर्वाइव कराना है, इसलिए रिप्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा, तभी आपका सिविलाइजेशन बचेगा। एंड एवरी टाइम व्हेन यू मास्टरबेट योर बॉडी फील्स लाइक वाह इस बंदे ने अपना काम कर लिया, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो गया है, और इसलिए आपको फील गुड हार्मोन रिलीज करके आपको अच्छा फील कराता है ताकि तुम इस एक्टिविटी में बार बार पढ़ो। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि आपने ये खुद से किया है, कोई रिप्रोडक्शन वगैरह में आप इन्वॉल्व नहीं हुए हो। तो टाइम टू टाइम बॉडी में आपका ये रिक्रिएट होगा, आपको वापस से अर्जेस आएंगे इस चीज को करने के, और ये सब कुछ नॉर्मल है क्योंकि ये एवोल्यूशन का पार्ट है। आपको बस ये मेक श्योर करना है कि आप इसको बार बार एक्सेसिव में ना करो। तुम पूछोगे बट क्यों भैया, एक्सेसिव में करने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एवरी टाइम व्हेन यू डू दिस तुम्हारे बॉडी से बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स लॉस होते हैं एंड तुम्हारी बॉडी उसको वापस से बनाती है, और एवरी टाइम जब वो उसको वापस से बनाती है तो उसमें एनर्जी जाती है। इसलिए जब भी तुम इस चीज को करते हो तुम्हारा हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगा, तुम बहुत थक जाओगे, तुम्हारी बहुत ज्यादा एनर्जी जाएगी एंड यू विल फील लेथार्जिक। अगर तुमने दिन में इसको 1 से ज्यादा बार कर लिया तो तुम्हें और ज्यादा नींद आएगी, तुम और लेजी फील करोगे और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट तुम्हारे पढ़ाई पे पड़ेगा। करने से जस्ट पहले तुमको उसका अर्ज फील होगा, करने के टाइम तुमको बहुत ही अमेजिंग फील होगा, बट करने के जस्ट बाद यू विल फील लाइक यार
मैंने ऐसा क्यों किया, काश मैंने ये नहीं किया होता, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत लेजी फील कर रहा हूँ, बहुत लथार्जिक फील कर रहा हूँ। इन्हें गिल्ट का साइकिल आ जाएगा। तुम हर बार ये डिसाइड करोगे कि यार आज मैंने कर लिया बट वापस से नहीं करूंगा। बट वंस अगेन लाइक आई मेंशन कि बॉडी को ये नहीं पता है, बॉडी तो वापस से तुम्हारे सीमेन को बनाएगी एंड वापस से तुमको ये अर्जेस देगी, क्योंकि बॉडी के अकॉर्डिंग तुमने तो एक बहुत ही महान काम किया है, तुमने रिप्रोडक्शन कर दिया है, तुमने ह्यूमन रेस को बचा लिया है एंड दैट इज व्हाई बॉडी तुमको ये अर्जेस बार बार फील कराएगी। इनफैक्ट यू नो व्हाट, इट्स जस्ट लाइक एनी अदर एडिक्शन। तुम जितना ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व होगे तुमको उतना ज्यादा इसके अर्जेस आएंगे। तो अगर तुमको लगता है कि आज मैं बहुत कर लूंगा, आज एक बार देख लेता हूँ ऐसा कुछ, वापस से नहीं देखूंगा, तो तुम गलत हो। तुम्हें ये अर्जेस आते रहेंगे क्योंकि तुम्हारी बॉडी को ऐसा लगता है कि तुमने कुछ बहुत ही महान काम कर लिया है ना। सवाल खड़ा होता है कि ऐसे केस में भैया व्हाट इज द राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ मास्टरबेशन। इसका कोई सही जवाब नहीं है। तुम अगर बिल्कुल ही खुद को कंट्रोल कर सकते हो कि तुम एक भी बार ना करो, दैट इज द बेस्ट थिंग एवर। तुमको ऐसा लगता है कि तुम हफ्ते में एक बार करना चाहते हो सो दैट यू फील रिलैक्स्ड काम, दैट इज फाइन। अगर आप क्लास में भी इसके बारे में सोच रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स को गंदे नजर से देख रहे हो, अब दिन भर इसी थॉट्स में लॉस्ट रहते हो, then it becomes a problem। पढ़ने का टाइम आ रहा है लेकिन आप ये करके सो गए, then it becomes a problem। अगर मैं बहुत ही ज्यादा बेस्ट केस सिनेरियो की बात करूं तो you can make it a part of a routine where you are like कि मैं every Sunday ये करूंगा, मैं इतने बजे ही ये करूंगा। When you do something like this तो ये आपके कंट्रोल में, आप इसकी कंट्रोल में नहीं हो। And when you do it on that Sunday आपको गिल्ट में आने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल ह्यूमन हो, आप कंट्रोल में कर रहे हो उस चीज को, तो आप पढ़ाई पे फोकस करो, इन सब बातों के बारे में सोच के टेंशन मत लो ना। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा तुमसे, वो है पॉर्न एडिक्शन। मास्टरबेशन इज अ डिफरेंट थिंग एंड पॉर्न एडिक्शन इज अ डिफरेंट थिंग। ऑफ कोर्स दे आर हाईली रिलेटेड, बट प्लीज इन दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होना। यू कैन डू दिस इवन विदाउट वॉचिंग दिस एंड इफ यू कैन डू दैट देन आई विल रिकमेंड कि तुम वही करना। डोंट वॉच एनीथिंग लाइक पॉर्न और एनीथिंग, क्योंकि पॉर्न का तुम्हारे माइंड पे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और ये सिर्फ आज नहीं पड़ेगा, ये आने वाले कई सालों तक तुम्हारे माइंड पे इसका इंपैक्ट रहता है। रिसर्चर्स ऐसा कहते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा पॉर्न देखते हो ना तो आपका जो माइंड है उसके न्यूरॉन्स तक रीवायर्ड हो जाते हैं। आपके ना बहुत ही रैंडम एक्सपेक्टेशन सेट हो जाते हैं आपके पार्टनर को लेकर। तो तुम पॉर्न में जो देखोगे वो ऑफ कोर्स स्टेज होता है, अगर तुमको नहीं पता हो तो एक्टर्स होते हैं वो बहुत सारी ऐसी चीजें कर देंगे, तुमको लगेगा वाओ ये मैं भी करूंगा, रियल लाइफ में ये भी पॉसिबल है। बट एक्चुअल में तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारा जो फ्यूचर में पार्टनर होगा तुम उससे फॉल्स एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठोगे कि मेरे साथ इसका ऐसा कुछ होने वाला है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड अगर तुम बहुत ज्यादा उस चीज को कंज्यूम करते हो तो ऐसा मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से सुना है कि आपको रियल लाइफ में उसको करने में मजा ही नहीं आता। योर माइंड इज सो यूज्ड टू वॉचिंग इट ऑन योर स्क्रीन कि आपको लगता है कि मैं स्क्रीन पे ही देखूं, मैं रियल लाइफ में करूं ही नहीं। मैं तुमको एथिक्स के बेसिस पे बात ही नहीं कर रहा, मैं तुमको ये बोल ही नहीं रहा कि तुम उसको देखो ना देखो, वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, अपने विजडम के बेसिस पे डिसाइड करो। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि इवन इफ यू वॉच इट प्लीज डोंट ओवरडू इट। आज से इस चीज को लिख लो और आज से इस चीज का आर्डर डाल लो। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है कि भैया हाउ टू अवॉइड दिस, मैं क्या करूँ भैया, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मतलब मैं सोचता हूँ हर बार कि मैं ये नहीं करूंगा बट फिर कुछ होने लगता है, अर्जेस आने लगते हैं, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता। देखो मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूँ क्योंकि लाइक आई मेंशन कि तुम एक ह्यूमन हो, ये कॉमन चीज है, सबके साथ ऐसा होता है। बट कुछ इसके हैक्स मैं बताऊंगा इस वीडियो में जो कि तुम अपने लाइफ में अगर इंप्लीमेंट कर रहे हो तो तुमको बहुत फायदा होगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहली चीज जो हम करेंगे ना वो हम ये करेंगे कि हम खुद को एनालाइज करेंगे। हम खुद को देखेंगे यार कि वो क्या एक चीज है जो कि मुझे ट्रिगर कर दे रही है ऐसा कुछ करने के लिए। कहीं तो एक शुरुआत होगा ना। फॉर एग्जाम्पल तुम पढ़ के उठे हो तो कुछ तो ऐसा होता होगा जिससे कि तुम्हारे मन में यह थॉट आता होगा कि चलो यार मैं पॉर्न का वेबसाइट विजिट कर लेता हूँ। सबसे पहले तुमको वो आइडेंटिफाई करना है एंड वंस यू आइडेंटिफाई दैट थिंग तुमको ये मेक श्योर करना है कि तुम उस चीज को अपने लाइफ से दूर कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि तुम्हारा इंस्टाग्राम है, तुमने इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रखा है जिनका कंटेंट बहुत ज्यादा वल्गर है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले उनको अनफॉलो कर दो, उनको ब्लॉक कर दो। इनफैक्ट अगर तुम जेईई प्रिपरेशन करो तो इंस्टाग्राम पे तुम हो ही क्यों मेरे भाई। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी कोई भी ऐसी चीज दिखे जो कि तुम्हारे अर्जेस को ट्रिगर कर सकती है तुमको उसको अपने आप से तुरंत दूर कर देना है। अगर तुमने ये कर लिया ना तुम हाफ बैटल वहीं जीत जाओगे। सेकंड थिंग, रात को सोने के टाइम प्लीज फोन मत देखना। बहुत ज्यादा ये रिकमेंड करूंगा क्योंकि नॉट जस्ट फॉर दिस पर्पस बट एनीवे जब आप रात को सोने से पहले स्क्रीन को देखते हो ना तो आपकी आंखों पे एक बहुत ही नेगेटिव असर पड़ता है। आपकी नींद उतनी अच्छी नहीं होती, आप आरईएम जो स्लीप का स्टेट होता है आप लेट से पहुंचते हो, बहुत सारे इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो आई हाईली रिकमेंड कि रात को सोने से पहले आप फोन को अवॉइड करो। थर्ड सोल्यूशन, प्लीज ये हमेशा ट्राई करो कि आप ना पब्लिक प्लेसेस में चीजें करो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको मान लो पढ़ाई करनी है, आप लाइब्रेरी में जाके भी पढ़ सकते हो। तुम जितना ज्यादा घर पे बैठ के रहोगे ना, जितना ज्यादा तुम बेड पे लेटे रहोगे, सोए रहोगे, तुम्हारा बॉडी तुमको ये फील कराएगा कि यार ऐसा कुछ कर लेते हैं। बट अगर तुम घूमते फिरते रहोगे, बाहर रहोगे थोड़ा, तो तुमको ये सब अर्जेस कम होंगे। हाईली रिकमेंड करूंगा सोल्यूशन नंबर 4 विच इज एक्सरसाइजिंग डेली। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो ना आपके माइंड में वो सेम हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामिन एंड ऑल दैट। तो आपको वो फील गुड ऑलरेडी कराएगा एंड जब आपको ऑलरेडी वो फील गुड कराएगा ना तो आपको ये अर्ज फील नहीं होगा कि आप बैठ के ऐसा कुछ करो। और साथ में तुम्हारा जो टाइम वेस्ट होना था ये पॉर्न एंड ऑल के चक्कर में
वो भी सेव हो जाएगा, क्योंकि तुम एक्सरसाइज मैक्सिमम 1 आवर करोगे। बट अगर तुम पॉर्न जैसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो तो तुम हाफ आवर तो पहले वो देखोगे, फिर उसके बाद सो जाओगे, फिर उसमें 1.5 घंटे के बाद उठोगे, उसके बाद फिर तुम लेथार्जिक फील करोगे। मतलब इट्स नॉट, कहने को बस वो 10 सेकंड की एक्टिविटी है, बट वो कितना ज्यादा टाइम ले लेती है तुम्हारा, तुम देख रहे हो। तो प्लीज उसको रिप्लेस कर दो किसी ऐसे चीज से जो कि तुमको वही सेम हार्मोन्स रिलीज करा दे बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट किए, विच इज प्लेइंग एनी गेम। जाके 1 घंटे क्रिकेट खेल लो भाई, वॉक कर लो, रन कर लो, कुछ भी ऐसा कर लो जो कि तुमको फील गुड कराए। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, इट डजंट मीन कि तुम बैठ के वीडियो गेम खेलने लगो। ऐसा कुछ मत करना जो कि तुमको 1 सेकंड डिस्ट्रैक्ट ही कर दे, फिर कोई फायदा ही नहीं होगा। सोल्यूशन नंबर 5 इज ट्रीट डेफिशिएंसी इन योर बॉडी। आई डोंट नो कि तुम अभी कोटा में पढ़ रहे हो, दिल्ली में पढ़ रहे हो, बट कई बार क्या होता है कि हमारे बॉडी में ना विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है। मेरी खुद की बॉडी में विटामिन बी और डी की डेफिशिएंसी है, तुम्हें पता है। हम सबको इसके बारे में पता ही नहीं होता, हम कभी टेस्ट ही नहीं कराते। और जब इन मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है ना, तुम कई बार ना बहुत ही ऐसे लेथार्जिक लेजी फील करते हैं। अगर तुमने अपनी उस डेफिशिएंसी को ठीक कर लिया ना, तो ऑलरेडी तुम लेथार्जिक फील नहीं करोगे। अगर तुमने ये कर लिया, तुम उस लूप से बाहर निकल जाओगे, इंटरेस्ट नहीं, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अब वीडियो के इस पार्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज को एड्रेस करूंगा, विच इज अगर मान लो भैया कि मेरा ये आदत ऑलरेडी लग चुका है, अभी मैं और क्या करूं, आपने 5 पॉइंट्स बता दिए, बट इसको इंप्लीमेंट कैसे करो। इंप्लीमेंटेशन के बारे में सोचते हैं एक बार। एक बहुत ही फेमस बुक है एटॉमिक हैबिट्स, उसमें उन्होंने क्या बताया कि आपके ना किसी भी हैबिट के 4 स्टेजेस होते हैं, चाहे वो हैबिट अच्छी हो या फिर बुरी। पहला स्टेज होता है क्यू, दूसरा होता है क्रेविंग, तीसरा होता है रिस्पॉन्स एंड चौथा होता है रिवॉर्ड। इसी साइकिल में चलते रहते हैं। क्यों क्या है? क्यों वो चीज़ है जो कि आपको उस हैबिट को करने के लिए ट्रिगर करता है। जैसे तुम्हारे केस में कोई फोटो हो सकती है कि मैंने इस पिक्चर को देखा, अब मुझे जो है कुछ भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का मन कर रहा है। सेम पिक्चर किसी और के लिए बहुत ही नॉर्मल हो सकती है, बल्कि तुम्हारे लिए वो ट्रिगर का काम कर सकती है। तुमको अपनी क्यू का आइडेंटिफाई करना है। क्यू के बाद आता है क्रेविंग। तुमने जैसे उस क्यू को अपने ऊपर हावी होने दिया, तुम क्रेव करोगे कुछ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने अलग पांडे सर का वीडियो देखा, तो मैं क्रेव करूंगा कि यार मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे कुछ पढ़ना है, मेरे सामने एच.सी. वर्मा लेकर आओ, मेरे सामने डी.सी. पांडे लेकर आओ। जबकि अगर मैंने कुछ वल्गर कुछ पीस ऑफ कंटेंट देखा है, तो मैं ये क्रेव करूंगा कि यार इसको कुछ अलग लेवल पे लेके जाते हैं, इसको ना मैं काम करता हूँ, अब मैं थोड़ा पॉर्न साइट विजिट कर लेता हूँ। तो जो क्रेविंग है ना, हमेशा तुमको ये फील कराएगा दैट देयर इज अ नीड टू रिस्पॉन्ड टू इट, एंड तुम उसी क्रेविंग के चक्कर में जो है स्टेप 3 में जाओगे, विच इज रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग क्या हो सकता है? उठ के एक्चुअली में दूसरे रूम में चले जाना, उठ के एक्चुअली में पॉर्न साइट सर्च करने लगना। और अगर तुमने वो रिस्पॉन्ड कर लिया तो तुमको बॉडी एक रिवॉर्ड दे रहा है। रिवॉर्ड क्या है? डोपामिन। तुम बहुत हैप्पी फील कर रहे हो। बट द सैड पार्ट इज कि जितने भी एडिक्शंस होते हैं ना, आपको वो जो डोपामिन हिट मिलता है वो टेम्परेरी होता है। तो जब आप कुछ सेकंड के लिए अच्छा फील कर रहे थे, उसके जस्ट कुछ देर के बाद आप बहुत ही गंदा फील कर रहे होते हो, एंड दैट इज वाई आपको वो गिल्ट आती है। और आपको इसी साइकिल को ब्रेक करना है, और इसी चीज से तुम्हारा जो हैबिट बन चुका है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में आई थिंक वो सारी बातें कवर कर दिया, जो कि अगर तुम अच्छे से फॉलो करते हो, उसको समझ के अच्छे से इंप्लीमेंट करते हो, तो तुम्हारी लाइफ में मास्टरबेशन, पॉर्न जैसी चीजें प्रॉब्लम नहीं बनेंगी। सेक्स एजुकेशन अभी भी हमारे स्कूल कॉलेजेस में बहुत ही पीछे है, एंड तुम्हें गाइड करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है इस चीज के बारे में। अब इस वीडियो को देखने के बाद मैं पता है कब सक्सेसफुल फील करूंगा, जब तुमको इसके पीछे का सारा साइंस अभी पता चल गया है, एंड तुम ये सब जानने के बाद एक बहुत ही इन्फॉर्म डिसीजन लो। क्योंकि मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम्हारे लाइफ में जो तुम्हारे गोल्स हैं, तुम्हारे ड्रीम्स हैं, वो तुम पूरे करो। प्लीज इस चीज को रियलाइज करो कि दुनिया बहुत बड़ी है और तुमको बहुत कुछ करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज क्लिप्स नवाज साइनिंग ऑफ। किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई और प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सी यू सून।